हेलो साथियों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन से संबंधित कुछ जरूरी पॉइंट्स बताए थे जो सभी पेरेंट्स के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं पॉइंट्स का सबसे पहला पॉइंट समझेंगे, लव। दोस्तों, आप अपने आसपास जितने भी घर मकान हैं उन सभी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए कि क्या उस फैमिली के अंदर वाकई में प्यार है। आप पाएंगे कि हमारे समाज में कई सारे ऐसे परिवार हैं जो बिना प्यार के अपना परिवार चला रहे हैं। उनकी बॉन्डिंग के अंदर प्यार ही नहीं है, फिर भी वो रिश्ते निभा रहे हैं और कई सारे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनकी फैमिली के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है। उन परिवारों में आप पाएंगे कि कई सारी बीमारियां हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ फैमिलीज के अंदर क्राइम तक हो रहे हैं और ऐसे बच्चे उन परिवारों से जन्म लेकर के सोसाइटी में आ रहे हैं जो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइप की जनरेशन बन जाता है। हमारे समाज में ये जितने भी प्रकार के अपराध दिख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनके परिवार का भी है। जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके परिवारों का भी बैकग्राउंड इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इसीलिए एक सुरक्षित समाज की रचना करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन। दोस्तों, प्यार किया कैसे व्यक्ति से जाए, क्या गुण होने चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको कई सारी फिलोसफी और कई सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीज होनी चाहिए किसी प्यार के अंदर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे व्यक्ति से प्यार करके हम पेरेंट्स बने, ये हमें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का कल्चर चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, लिव इन रिलेशनशिप वाला प्यार, ये पहनने वाले कपड़ों के तरह, इसके अंदर लॉन्ग टाइम चलने की कैपेसिटी नहीं है। अगर इस प्यार से आप डिमांड कर देंगे कि मुझे शादी करनी है, मुझे लाइफ टाइम आपके साथ रहना है, मैं फैमिली को डिजाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, ये प्यार वहीं फिसल जाता है। इसलिए इस तरीके के प्यार को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आप ऐसे व्यक्ति से प्यार कीजिए जो आपके साथ लाइफ टाइम साथ दे सके, आपके साथ लाइफ गुजार सके। अब ऐसे प्यार को करने के लिए कौन सा रिश्ता होना जरूरी है? हस्बैंड वाइफ का सबसे अच्छा रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और सम्मान के साथ आपको समाज में रहने के लिए जगह मिलती है। इसलिए हमारे जो ओल्ड पर्सन्स रहे उन्हें विवाह को ही सबसे अच्छा सिस्टम माना। एक लड़का और एक लड़की को रहने के लिए विवाह एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो लोग शादी करते हैं, आप लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने कुछ देर पहले बोला था कि घर के बाहर जा करके देखो, आपको पता लगेगा कैसे कैसे रिश्ते हो रहे हैं। मैं वही प्रॉब्लम के सुधार के लिए ये पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम में आपको आज पहला पॉइंट बता रहा हूं कि जब आप अपने घर के बाहर जाके ऑब्जर्व करेंगे तो कई सारी फैमिलीज में पाएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहां पर हो रहे हैं। देवर का भाभी के साथ रिलेशनशिप है, बहू का जेठ के साथ या ससुर के साथ रिलेशनशिप है, जीजा का साली के साथ रिलेशनशिप है। हमारे समाज में ऐसी विकृति के साथ भी परिवार चलाए जा रहे हैं और फिर ऐसी फैमिली से डिजाइन होकर के ऐसे बच्चे आएंगे दुनिया के अंदर
जो ऐसे ही माँ बाप के गुण रखते होंगे। हमारे को कैसे बच्चों को जन्म देना है, हमारे को कैसी फैमिली डिजाइन करनी है, एक अच्छा परिवार हो, हमारे अच्छे बच्चे हो, जिनको सम्मान मिले, जो अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम खुद एक अच्छे पेरेंट्स होंगे। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बैचलर लाइफ से लेकर के शादी होने तक बिल्कुल सिंगल ही रहते आए हैं, आपने किसी भी तरीके का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर फॉलो नहीं किया है, आप ऑनेस्ट रहे हैं, आपका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, तो आप अपने जैसे ही पार्टनर की तलाश कीजिए। ये मैं आपको जेनेटिक साइंस, हिंदू रिलीजन और इंडियन कल्चर, इन तीनों के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्या है इसकी वजह? स्टूडेंट लाइफ से लेकर के शादी होने तक बिल्कुल सिंगल रहे हैं, तो आपने अपने आप को तपाया है। जैसे सोने को तपाते वो निखर जाता है, वैसे ही आपने अपने आप को तपाया है। अब यदि आप अपने जैसे ही किसी निखरे हुए पर्सन से शादी करेंगे, तो आप दोनों से जो बच्चा इस धरती पे जन्म लेगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड, पॉजिटिव, गुड क्वालिटीज वाला होगा। क्योंकि अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो माता पिता के 50% जो जेनेटिक जीन होते हैं वो जनरेशन के अंदर आते हैं। तो 50% तो फादर के और 50% मदर के जो गुण होंगे वो बच्चे को मिलेंगे। अब यदि आप कोई अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने पार्टनर से कैसे गुण अपने बच्चे के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा आपका पार्टनर है और जैसे आप हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन से आपके बच्चे के अंदर वो चीजें जाने वाली है। फिर इसके पीछे बैकग्राउंड में एक दूसरा पॉइंट है कि बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। स्टडीज बताती हैं कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो भी बच्चे के स्वभाव में या जेनेटिक्स में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन यदि आपके पार्टनर की फैमिली अच्छी नहीं है, यदि आप दोनों की ही पार्टनर की फैमिली अच्छी नहीं है, तो आपके बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा? तो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि बच्चे को गलत एनवायरनमेंट मिलेगा। जेनेटिक्स के अंदर भी गलत आया और फिर फैमिली का एनवायरनमेंट भी बच्चे के अंदर गलत ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर बच्चा से आप कल्पना करो कि बच्चा एक अच्छा गुड क्वालिटीज वाला, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जैसे बच्चों की कल्पना की जाती है वैसा बच्चा हो, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? क्योंकि वो साइंटिफिकली, मेडिकल साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिलीजन और कल्चर के अकॉर्डिंग, गुण और लक्षणों के अकॉर्डिंग हर तरीके से तो चीजें कॉन्सेप्ट में फैल हो गई। और यदि आप कोई अच्छा पार्टनर चूज करेंगे तो बच्चे के अंदर दोनों साइड से अच्छे गुण ट्रांसफर होंगे, साथ ही दोनों फैमिलीज की तरफ से आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। तो बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलने की वजह से क्या होगा? एक अच्छे समाज की रचना होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अब हम अपने पार्टनर से प्यार करें, तो प्यार के अंदर क्या होना जरूरी है? प्यार करने के लिए आपके अंदर वही गुण होना जरूरी है जो आपके पार्टनर में हो। जैसे आपके गुण हैं और वही आपके पार्टनर के गुण होंगे तो आपका प्यार मैच कर जाएगा। और यदि आपके गुण अलग हैं और आपके पार्टनर के गुण अलग हैं तो ये प्यार लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें, रेगुलर रखें, उसको समझें, सुने और डिसाइड करें कि क्या हम दोनों पेरेंट्स बन सकते हैं, क्या हम दोनों लॉन्ग टाइम साथ रह सकते हैं। यदि आप अपने पार्टनर के साथ इन सभी चीजों को समझते हुए रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो आपका प्यार स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा
और ऑनेस्टली मेंटेन रहेगा। लेकिन यदि आपने पैसे को देख करके, लुक वाइज देख करके, ब्यूटी को देख करके, रिच या एजुकेशन ऐसी चीजों को कॉन्सेप्ट में रख करके, सक्सेस को कॉन्सेप्ट में रख करके प्यार किया है, तो आप बैकग्राउंड के अंदर जो जरूरी चीजें होनी चाहिए थी उसको इग्नोर कर जाएंगे, और वही बेस बनेगा सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जनरेशन लाने के लिए। अपने पार्टनर को पहले अपने लिए समझें कि वो क्या आपके लिए सही है। यदि आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हैं और आपका पार्टनर भी ऐसा ही है, तो आप फिर भी अपनी चीजों को ऑनेस्टली शादी के बाद मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। कोशिश ही नहीं, आपको करना है, क्योंकि अब आप एक स्टेबल लाइफ के अंदर आ गए हो। पास्ट जो भी रहा था वो पास्ट एक गुजर चुका है। अब आपने डिसाइड किया है कि अब आप शादी करके साथ रहेंगे। तो पास्ट में आपने मिस्टेक्स करी हैं, वो आप प्रेजेंट में, वो अपनी रिलेशनशिप में नहीं करेंगे। सभी चीजों को साथ में लेकर के यदि आप अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो आपके रिश्ते के अंदर प्यार मेंटेन रहेगा। और यदि आप इन चीजों को साथ में लेकर के अपने रिश्ते को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं। शादी के फेरे होने के बाद हनीमून पे जाते ही मर्डर हो रहे हैं। रियल लव के अंदर कभी नहीं होती। ये तभी पॉसिबल है जब आपने सही पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया है। आप अपने पार्टनर को पहले अच्छे से समझें, अपने और उसके दोनों के गुण को मैच करें और डिसाइड करें साथ रह सकते हैं। प्यार से, ऑनेस्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो फैमिली डिजाइन की जाती है, वो बच्चे, वो फैमिली बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं। लेकिन जिस फैमिली के अंदर ये अब्सेंस होता है, वहां कई सारी टॉक्सिसिटी होती है। इसलिए अपने लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, पॉजिटिव रहें और केयरिंग रहें। इसके साथ अपने प्यार की शुरुआत